गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ये ऑनलाइन क्लास में आपको चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 4 हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे। आपको हम इसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एक्सरसाइज 4 चल रहा है। जितना भी एक्सरसाइज 1, 2, 3 में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप बना लीजिएगा। आइए आज एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 है एन एरोप्लेन covered 1200 kilometer in an hour। फिर आपसे कह रहा है हाउ मच distance will it cover in overall 5/6 hours। क्वेश्चन ध्यान सुनिए। कह रहा है एक एरोप्लेन है जो कितना डिस्टेंस कवर करता है। एक एरोप्लेन है जो कितना डिस्टेंस कवर करता है तो 1200 किलोमीटर। ठीक है, कितने घंटे में? तो 1 घंटे में। तो कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 होल 5/6 आवर। वो जो एरोप्लेन है वो 4 होल 5/6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वही। अब चलिए तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन जो है इसका, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन इन 1 आवर। यानी जो एरोप्लेन है उसके द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है वो 1 घंटे में कितना तय की गई है? तो कितना की गई है? तो 1200। कितना की गई है? 1200 किलोमीटर। यानी 1 घंटा में हम लोग एरोप्लेन से 1200 किलोमीटर जाते हैं। तो हमसे पूछा है 4 होल 5/6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे द टोटल डिस्टेंस covered by an aeroplane in 4 hours 5/6 hours। ठीक है, कह रहा है क्या जो एरोप्लेन है उसके द्वारा 4 होल 5/6 आवर में कितना डिस्टेंस तय किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो 1 घंटा में वो कितना तय कर रही थी? तो 1200 किलोमीटर। तो इतना घंटा में कितना करेगी? क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब होता है किलोमीटर बाई आवर, यानी 1 आवर में इतना किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1200 किलोमीटर बाई में आवर
इंटू चेंज कर देंगे हम लोग इसको 4 6 जा 24 प्लस 5 क्या हो जाएगा ये 29/6 आवर्स। आवर से आवर कट जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या बचा आपका, तो यहाँ बचा 1200 किलोमीटर इंटू 29/6। देखिए तो 6 से कट जाएगा, 6 से कितना टाइम कट जाएगा, तो 200 टाइम। कितना टाइम 200 टाइम। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे यहाँ बचा आपका 200, यहाँ बचा 29, तो 29 इंटू 200 5800 यानी 5800। क्या आ जाएगा 5800 किलोमीटर। चलिए एक बार और समझाते हैं। कहा राजा क्या एक एरोप्लेन था जो 1 घंटा में इतना डिस्टेंस तय करती है, तो आपसे पूछा था कि इतने घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो 1 घंटा का दिया हुआ है और हमसे 4 होल 5/6 आवर का पूछ रहा था, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। वही लिखे हैं यहाँ पे द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन इन 1 आवर। 1 घंटा में कितना डिस्टेंस तय करती है, तो 1200 किलोमीटर बाई आवर। इसका मतलब होता है 1 घंटा में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हाइट रहता है, 1 घंटा में इतना किलोमीटर जा रही है, तो इतने घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी। कल एक और हम आपको बताए थे कि ऐसे भी यूनिट बता सकते हैं, यहाँ किलोमीटर यहाँ आवर, किलोमीटर के सामने किलोमीटर रखिए और आवर के सामने आवर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 1 घंटा का दिया हुआ था आपसे 4 और 5/6 आवर का पूछ रहा था, मल्टीप्लाई कर देना था आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है क्या, द स्पीड ऑफ अ कार is 80 whole 1/2 kilometer, 80 whole 1/2 kilometer in an hour। आपसे पूछा है हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 5 whole 3/4 hours। देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप वैसे ही बना सकते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला पे भी वहां से हम लोग निकाल सकते थे वहां से। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है क्या, द स्पीड ऑफ अ कार का जो स्पीड है वो कितना दिया हुआ है, 80 होल 1/2 किलोमीटर इन एन आवर। यानी कहने का मतलब है 80 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में इतना डिस्टेंस तय करती है। तो ये कार का क्या है, स्पीड है। क्या है, स्पीड है। आपसे पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस, यानी आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, दूरी पूछ रहा है। कर आई विल कवर इन 3/4 आवर, यानी 1 घंटा में इतना डिस्टेंस तय करती है, तो इतने घंटा में कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो वो इसमें भी सेम, या तो 1 घंटा का पता है हमसे, इतना घंटे का पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो यहाँ पे आपको स्पीड दिया हुआ है। The speed of a car इक्वल टू, स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 80 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर। पर आवर यानी यहाँ पे हाइट रहता है 1,
1 आवर में कितना किलोमीटर गया है, तो 80 और 1/2 किलोमीटर। क्लियर। आपसे ये स्पीड दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ था। अब एक चीज और देखिएगा, हमें यहाँ हमें स्पीड पता है, क्या हमको टाइम पता है, तो टाइम भी पता है। जब टाइम पता है तो क्या हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए टाइम पता है हमको, ठीक है, डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड बाई क्या कर देंगे, स्पीड बाई स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, स्पीड इनटू टाइम। क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या 1 घंटा का दिया हुआ है, चलिए हम दोनों तरीका से आपको बता देते हैं। कह रहा है क्या, कितने घंटे में वो कितना दूरी तय करेगी, तो बताइए टाइम जो है, टाइम टेकन बाय अ कार, कितना टाइम ले रही है वो, तो 5 और 3/4 आवर, 5 और 3/4 आवर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर total distance will be covered in 5 or 3/4 hours। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। बताइए स्पीड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 80 होल 1/2 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, तो 5 होल, ये स्पीड है किलोमीटर बाई आवर, और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, तो 5 होल 3/4 आवर। बताइए तो यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर देंगे, 280 जा 160 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 161 बाई में 2 किलोमीटर, बाई में क्या है आवर, इनटू 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23/4 आवर। आवर से आवर कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए करते हैं, 161 इंटू क्या है 1, यहाँ पे आपका बच गया 161 इंटू 23 किलोमीटर, और नीचे क्या बच गया 2 इंटू 4। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 161 इंटू 23, देखिए तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 का 8, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 का 2, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, ये 3 का 3 हो गया, 8 2 10 का 0, कैरी 1, 4 2 6 1 7, और यहाँ पे 3 का 3, यानी आपका आ गया 3703 वाई पे क्या आ गया 1 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग इसको दूसरे तरीका से भी आपको बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन 5 नंबर हम बनाए थे, वैसे ही कार रहा था क्या, जो कार है वो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है, तो 1/2 किलोमीटर। तो कितने घंटा का पूछा था आपसे, 5 और 3/4 आवर में। तो यहाँ पे लिख देते द डिस्टेंस covered by car in 1 hour।
यानी 1 घंटा में कितना वो दूरी तय कर रही थी, तो 80 होल 1/2 किलोमीटर। इसको चेंज कर देते तो क्या हो जाता, 161/2 किलोमीटर। ठीक है, आपसे कितना तो पूछ रहा था कि 1 घंटा में इतना डिस्टेंस तय कर रही थी, तो पूछ रहा था कितने घंटा में कितना करेगी। क्या कर देते, मल्टीप्लाई, यानी टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 5 or 3/4 आवर, इतने घंटे में कितना करेगी। दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 161/2 किलोमीटर इंटू कितना घंटा है, 5 और 3/4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज आएगा 161/2 और ये हो जाएगा आपका 23/4। सेम चीज आएगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर। चलिए आइए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ लीटर ऑफ milk is रुपीज 6 होल 1/2। कर रहा है आपसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 होल 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क। देखिए आपसे क्वेश्चन में है, एक कह रहा है क्या द कॉस्ट ऑफ अ लीटर ऑफ मिल्क इज आरएस कितना, यानी 1 लीटर दूध का जो कीमत है वो कितना रुपये है, तो 6 और 1/2 यानी 30/2 यानी 30.5। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 मोल 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी 14.5 लीटर्स ऑफ मिल्क का कॉस्ट क्या होगा। 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट आपको दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर the cost of 1 liter of milk equal to rupees 6 whole 1/2। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 या 12 1 13/2 13/2। ठीक है, तो आपसे कितने लीटर का पूछा है, 14 होल 1/2 का। तो लिखेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ 14 होल 1/2 लीटर्स of 14 whole 1/2 liters of milk equal to 1 लीटर का आपको कॉस्ट पता है, दूसरा लीटर का निकालना है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लीटर का कितना कॉस्ट है, 13/2। कितने लीटर का आपसे पूछा है, 14 होल 1/2 14 होल 1/2, ये आपका रुपीज हो गया 13/2 इनटू, इसको चेंज कर देंगे
2 into 14 28 plus 1 29/2। अब देखिए तो कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो हम लोग ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे के साथ। तो 13 into 29 करेंगे हम लोग। 13 into 29, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 या 6 और 2 8, 1 से लगा देंगे तो यही हो जाएगा 7 8 9, 17 का 7 कैरी 1 2 1 3, यानी ये क्या आ गया? रुपीज 377। y में 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करने के लिए कैसे कर लेंगे आप? जैसे 4 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 4 9 जा 36, 37 में से 30 यानी 7 में से 6 गया 1, ऊपर से क्या उतरेगा 7, 4 4 जा 16, क्या बचा 1। अब यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है 4, तो ये हमेशा नीचे में ही रहेगा, जो नीचे रहता है वो नीचे में ही रहता है। और आप देखिएगा यहाँ पे ये नीचे में है तो नीचे में, यानी और साइड वाला कहाँ रहता है? साइड में, यानी परसेंट साइड में, और रिमाइंडर जो नीचे आता है उसको सबसे ऊपर में ले जाते हैं, यानी क्या आ जाएगा 94 होल 1/4। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए या डेसिमल में लिख दीजिए। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक बनाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।